दिस इज दीपिका। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दो नंबर्स, फर्स्ट नंबर ये है और सेकेंड नंबर हमारे पास ये है। ये दो नंबर्स दिए हैं और हमसे पूछा गया है ये कंपोजिट नंबर क्यों है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। देखिए, एक हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर और दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। 1 है, अब 1 से सब टेबल डिवाइड हो जाएंगे। 2 है, 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। तो ऐसे नंबर जो हमारे पास हो गए वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे 3 है, वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी, तो ये प्राइम नंबर हो गया। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। जैसे नंबर 4 है, 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी और अपने ही टेबल 4 से भी। अब देखिए, मोर देन 2 फैक्टर्स किसके होते हैं? कंपोजिट नंबर के होते हैं। ये मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ऐसे ही मैं नंबर ले लेती हूँ 8। ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 4 से भी एंड देन 8 से भी। तो कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या दिया हुआ है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले मैं इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेती हूँ। अब क्या करेंगे? 13 कॉमन आ रहा है ना, तो जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर ले लेंगे। 7 इंटू 11, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस 13 से 13 डिवाइड करेंगे, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। नाउ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 11 77, 77 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से क्या आएगा? 77, प्लस में ये वाला 1। अब देखिए 13, 77 और 1 कितने होते हैं? 78। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ बाहर कोई साइन नहीं है। कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का साइन। मैं इसको 13 इंटू 78 भी लिख सकती हूँ। अब देखिए, अगर मैं 78 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो देखिए 2 3 द 6, 2 9 द 18, 3 से चला जाएगा, 3 1 द 3, 3 3 द 9। 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 13 हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर है, क्योंकि वो 1 से जाता है या फिर अपने ही टेबल से डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये वाले नंबर हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स है ना। एक फैक्टर तो हमारे पास क्या हो गया? 13 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो ये क्या है हमारे पास? कंपोजिट नंबर। यही तो हमें एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। तो हम लिख देंगे बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं तो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। नाउ नेक्स्ट नंबर है हमारे पास ये वाला, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन है 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे बाहर रख लेते हैं। नाउ हम करेंगे 7 इंटू 6, 5 से 5 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, अब ये वाला 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1। नाउ यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 6 द 42, 42 और यहाँ पे इतना तो हमारा 42 हो गया। 4 3 द 12, 12 और 2 से करेंगे 12 को 24, तो 42 और 24 की मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 4 2 द 8, 4 4 द 16, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 8 6 और 4 10 और ये हो जाएगा 10, 1008। ये हमारी इतनी कैलकुलेशन आ गई, प्लस 1 ये वाला। अब
1008 में मैं 1 प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 1009 आएगा। और ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है जो अपने ही टेबल से डिवाइड होता है। तो 5, जैसे कि देखिए 100, ये मेरे पास 9 है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 और एक क्या होगा 1009। तो मैं इसको 1 इंटू 1009 ये भी लिख सकती हूँ। देखिए कितने फैक्टर आ गए, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, 1 2 3, इस पूरी डिजिट के 3 फैक्टर्स आ गए। तो क्या ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, हाँ। तो हम लिखेंगे बिकॉज, सेम रीजन जो हमने पहले दिया था वही दे देंगे, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स so it is a composite number। और यही हमें एक्सप्लेन करना है।